रोहित रतन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़ा गांव एवं प्रत्याशी 224 मऊ रानीपुर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। लाखों किसानों की हत्या हो रही, बहू बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। पंजाब में सरेआम लड़कियों को पकड़ करके रेप कर दिया जाता है। पहले होता था 1700 रुपए, लॉकडाउन के बाद सरकारी रेट का रेट है 1945, जिले के 75 रुपए, 1975 रुपए। अगस्त 13 तक लगभग 88 रुपए से लेकर के 91 रुपए के बीच में डीजल का रेट रहा था। हमारे मुस्लिम भाइयों को, माताओं को दिए गए हैं। बदलना चाहिए। एक मिनट, मुझे मेरे क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात और फिर से आ गए हैं हम ललितपुर की जनता के पास। इतने वक्त से आपको पहले ललितपुर की जनता से रूबरू कराया, फिर मेहरौनी पहुंचे थे और अब वापस हम आ गए हैं ललितपुर में। ललितपुर का ये है केलगुआ बाईपास चौराहा, जहां हम आ गए हैं और जनता को आप देख सकते हैं आ चुकी है, जुड़ चुकी है, बात करने के लिए एकदम तैयार है और इनसे वही प्रश्न पूछेंगे कि भैया इनके विधायक जी ने कितना काम किया है। आपको बता दूं, ललितपुर सदर से विधायक है रामरतन कुशवाहा जी और उनके ही बारे में पता करेंगे कैसा काम किए हैं विधायक जी। यहाँ की जनता अब किन मुद्दों पर अपने विधायक जी को चुनने वाली है, उन्हीं को वापस लाने वाली है या किसी और को विधायक बनाने वाली है। इसके साथ ही सरकार किसकी बनाने वाली है। अब वापस से भाजपा ला रहे हैं, नहीं तो सपा ला रहे हैं, कांग्रेस ला रहे हैं, बसपा ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या चाह रहे हैं असल में। आइए सीधे उन्हीं से बात करेंगे, सीधे जनता से जानेंगे कि क्या है जो इनका ओपिनियन है, क्या इनकी चाहत है, आप किसको बनाने वाले हैं ये अपना विधायक और प्रदेश का मुख्यमंत्री। सीधे बात करते हैं, क्या नाम है भैया? पवन सिंह। आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है आपके विधायक जी ने कितना काम किया है 4.5 साल में? मैम, जब से विधायक बने तब से कभी दिखे ही नहीं है ललितपुर में। अच्छा। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। मैम, सिर्फ विधायक जी नहीं, ललितपुर में जितने भी नेता है, कभी सिर्फ जब वोट मांगने के लिए गांव में आते हैं, सिटी में आते हैं, तो सिर्फ दिखते हैं केवल वोट मांगने के टाइम। यहाँ तो मान लो ये हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही होगी आपके लिए। पूरे मार्केट में चली जाएगी, कहीं पर भी एक रोड नहीं है ललितपुर में। पूरे ललितपुर में एक रोड नहीं है। मान लो कोई ना तो चलने के लिए बगल में कोई मान लो व्यवस्था, उसी पर ना तो फुटपाथ है ना ही चलने के लिए रोड है। उसी पर मान लो ट्रक जा रहे हैं, 4 व्हीलर जा रही है, ट्रैक्टर जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, उसी पर पैदल लोग जा रहे हैं। ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है, मान लो आ रही है जा रही है, कोई कहने वाला नहीं है। ना तो मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वाले या सपा वाले, कोई भी नेता और पूरे नेता, पूरे ललितपुर का सिस्टम है। अभी इस भाजपा की सरकार है, पूरे नेता भाजपा में पहुंच गए। अब सपा की सरकार आ जाएगी तो वही चोर सपा में आ जाएंगे। अंग्रेजी नववर्ष 2022 की झांसी वासियों को अनंत मंगल शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि झांसी में लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। झांसी वासियों से निवेदन है कि कीजिए मुझ पर विश्वास, दूंगा आपका साथ। इन्हीं शुभकामनाओं और आशाओं के साथ आपका बेटा आशीष उपाध्याय, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, निदेशक जिला सहकारी बैंक, झांसी। धन्यवाद। सही कह रहे चाचा? जी बिल्कुल सही है। मैं ख्यालीराम खान का दादाजी बानपुर से बोल रहा हूँ, बाईपास पे खड़ा हूँ। ये बिल्कुल बदतमीजों की सरकार है। अच्छा जी हाँ। क्यों ऐसा क्या कर दिया भैया? बदतमीजों की सरकार, इन्होंने घर से उठा के हर किसी का मर्डर करवा के दिखाया है। मैम, बदतमीजों की सरकार नहीं है मैम, लेकिन कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सुमित चौबे है और आपने बताया कि जैसे कि रोड नहीं है, तो अपने ललितपुर से राजघाट तक कोई सड़क नहीं थी भाजपा सरकार के पहले। 1 मिनट है, ललितपुर से मेहरौनी कोई सड़क नहीं थी, ललितपुर से देवगढ़ कोई सड़क नहीं थी, ललितपुर से बानपुर कोई सड़क नहीं थी। मैडम, ये मुख्य सड़कें हैं ललितपुर की। भाजपा सरकार के आती ही 1 साल के अंदर ये सारी सड़कें डलवाई गई हैं। तो आप विकास की बात करें, मैं भी एक मैडम गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूं।
गांव क्षेत्र में लगभग 20 से 22 घंटे डेली बिजली आती है। मैं गांव क्षेत्र से आप भैया आप बताओ क्या लगता है, कह रहे हैं बढ़िया विकास हुआ है, रोडों का जाल बिछ गया। मैम मैं इनके लिए ये बताना चाह चाचा आप सुन ली ना, आपकी शांत तो रहो, थोड़ा सा बोलने दो लोगों को। मैम मैं ये बताना चाह रहा हूँ इनके लिए, ये बोल रहे हैं अरे बदतमीज नहीं, ये मैं इनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि भैया एक मिनट, सबका कहने का कुछ ना कुछ हक है, वो हाँ वो जो बोल रहे हैं उसके लिए मैंने उनको समझाया, लेकिन बस बताइए। मैम शहर के बाहर जो रोड है वो अलग बात है। ठीक है आप मैम शहर के बाहर जो रोड है, शहर के बाहर जो रोड है वो अलग मुद्दा है। मैम शहर के विकास जो होता है शहर के अंदर होता है। आप लोग मान लो मीडिया वाले हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं, आप पैदल चले जाइए कहीं पर भी मार्केट में एक रोड, कोई मान लो ऐसी रोड मिल जाए आपके लिए जहाँ पे आप भी जा सकते हैं और वाहन भी जा सकते हैं, तो आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। एक जो शहर के जो प्रॉपर जो मैडम प्रॉपर शहर के बीच के जो रोड होते हैं ये नगर पालिका के अधीन होते हैं, लेकिन नगर पालिका के जो पार्षद है उनमें तो उनके पार्षद है, उनके सामंजस्य न होने के कारण यह सड़क नहीं डल पा रही, क्योंकि बहुमत के लिए अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता। जो बोर्ड की बैठक होती है उसमें सभी पार्षदों का बहुमत चाहिए होता है किसी काम को पास कराने के लिए, इसलिए वो सड़कें आधे से ज्यादा पार्षद बीजेपी के हैं। आप 26 पार्षदों में से एक भाजपा वालों पार्षदों के नाम सपा सरकार में हुआ था, सपाई सरकार में होगा। अरे सपा सरकार अरे सारों करिए, तुम 5 पार्षदों के नाम बताओ, 5 भाजपा पार्षदों के नाम बताओ। इस बार हमें पेड़ों से एक मैडम क्या है कि ये पीछे हो मैडम क्या है, एक मिनट मैडम क्या है कि खनन हो नहीं पा रहा है, माताएं बहनें अब 12 बजे रात के भी बाहर निकल पा रही हैं और निकल पा रही है। हाँ विकास हो रहा है, आपकी माताएं बहनें निकल पा रही है मैडम, 20 घंटे बिजली आ रही है। चलिए कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था एकदम सुचारू है। इस बार हमें यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है। इस बार हमें बीजेपी की सरकार के जो मंत्री हैं उससे पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहते हैं। ये बताओ कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था एकदम टॉप की है, आप बताओ। नहीं है टॉप की सुरक्षा व्यवस्था, कह रहे हैं लड़कियों पेपर बोल लीक करवा दिया गया था। एक एक करके बोलो ना भैया, सुनो एक मिनट, एक एक करके आ रहे हैं ना चाचा, एक एक करके हम आपसे पूछ रहे हैं तब बोलो। हम लोग यहाँ नहीं होते, हम लोग यहाँ पे नहीं होते, रोजगार दिया होता, यहाँ पे नहीं होते। उत्तर प्रदेश की जो सरकार के मंत्री हैं यहाँ मनोहर लाल पंत, वो पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड दिलवा रहे हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं मन्नू कोरी जी, वो मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी बना दें। इस बात से ना ललितपुर में रोड है, यहाँ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और जो खाद लेते समय किसान लाइन में लगे मर गए, कई लोग आत्महत्या करके मर गए। दोस्तों नमस्कार, हम साल के अंतिम दिन में आ गए हैं। मैंने महसूस किया है कि मुझे उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने इस साल मुझे मुस्कुराने की बजाय दी। आप उनमें से एक हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आने वाले नए साल का प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला साल आपके लिए सुखमय, समृद्धि सब लेकर आए और सारी समस्याओं से आप लोगों को निजात मिले। धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या जवाब देंगे। मैडम मैं स्वयं किसान हूँ, मेरी अतिवृष्टि में फसल नष्ट हुई थी, 5 दिन के अंदर मैडम मेरा 13,000 रुपए खुद खाते में आया। ऐसे 1-1 लाख रुपए हर किसान का मतलब हुआ। बारिश होने के कारण मानते हैं मैडम कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बारिश होने के कारण जो स्टॉक में खाद रखी हुई थी वो काफी मांग रही किसानों की, इसलिए लाइन में लगना पड़ा। वो हम लोगों ने मतलब हम भी किसान हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैडम कहीं भी कोई एक व्यक्ति कह दे कि काला बाजारी हुई, 1210 रुपए से 13,000 नहीं हुई मैडम। 2,000 की बोरी मिली, 2,000 की बोरी किसानों को, 2,000 की बोरी मिली, 2,000 की। इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। सुनो एक मिनट पहले, आप खाद के लिए कह रहे हैं, खाद में जो किसानों की मौत हुई है उसमें क्या बोलना चाहिए? 5 लोग मौत क्यों हुई? लाइन में लगे मौत मैडम इसलिए मौत हुई है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उन्हें सरकार ने खेत व्यक्त किया, सरकार ने भी उनको उनके घर पे गए, ऐसा बात नहीं है मैडम, उनको मुआवजा भी कोई सरकार का एक भी आदमी नहीं था यहाँ, तो सिर्फ प्रियंका गांधी
भैया खेद व्यक्त करने से क्या होता है? योगी जी आए उनसे मिलने, मैडम प्रियंका जी आई थी, राकेश टिकैत आए थे, योगी जी नहीं आ सकते थे मिलने। यही तो इनकी प्रॉब्लम है। अगर कोई किसान मरता है उसके घर पहुंच जाते हैं। राजस्थान में लाखों किसानों की हत्या हो रही, बहू बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। पंजाब में सरेआम लड़कियों को पकड़ करके रेप कर दिया जाता है, तब ये प्रियंका वहाँ पे नहीं। हमें माने वोट देना अन्यथा नहीं देना, लेकिन यहाँ खाद की जो लाइन में लगे हैं उनके लिए खाद नहीं मिलेगा। यहाँ के मंत्री जी बोल रहे हैं इधर के मंत्री जी ने खुद कहा था कि खाद नहीं मिलेगा, जाओ जो करना कर लो, कर लो। मनोहर लाल पीछे हो जाओ, पहले पीछे हो, सही से पीछे हो जाओ। मैडम एक बात सुनिए, ठीक है, आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए क्या लगता है रोजगार की क्या समाजवादी सरकार। भैया रुक जाओ ना, आप सुन तो ली सारी बातें, रुक जाओ जरा। हाँ भैया क्या नाम है? हम लोग, हमारा नाम सचिन यादव है। आप बताइए, युवा हैं, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ क्या है रोजगार की स्थिति? रोजगार की बढ़िया स्थिति है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि आगे युवा चाहते हैं, हम लोग युवा ये चाहते हैं कि विकास हो, और हमारे यानी ललितपुर में जो विकास है विधायक थोड़े ऐसा वैसा, और बाकी के जिलों में बढ़िया सरकार का विकास है। हम लोग चाहते हैं हमारे विधायक बदले जाएं, जैसे कि हमारे विधायक गौरव भैया बने, हमारे विधायक जैसे गौरव भैया। गौरव पूरा नाम बताइए। गौरव चौधरी। अच्छा, भाजपा से ही गौरव चौधरी बनना चाहिए? भाजपा से ही। अच्छा, विधायक चेंज होने चाहिए, पार्टी वही रहे? पार्टी वही रहे। मैम मेरा मानना तो यही है। गौरव भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, गौरव भैया जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? मैम मेरा मानना ये है कि गौरव भैया जैसे हो, हमारे नेता कैसे हो, गौरव भैया जैसे हो। मैम जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी नहीं हुई है, तो मैं अभी लाइव इन लोगों से बोल रहा हूँ, मैं इन्हें अभी पैसे दे रहा हूँ, अभी मुझे डायरेक्ट रेट पे बोरी दिला दीजिए, अभी, बाद में नहीं, पहले जो हो गई उसके लिए छोड़ दीजिए। अभी मैं इनके लिए पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे बोरी दिला सकते हैं क्या? मैडम मैं बिल्कुल दिला सकता हूँ बोरी। आप चलिए जहाँ भी सरकारी सोसाइटी है, साथ में आप भी चलिए, मैं कैमरा के साथ। मुझे इतना बताइए, क्या खाद की कमी नहीं हुई है? खाद की कमी ज्यादा मतलब समय से पहले बारिश होने के कारण खाद की कमी हुई है, लेकिन उसका भी समाधान तुरंत ही किया गया। असल कारण बारिश नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है अभी असल कारण, लेकिन कोई बात नहीं है। आप बताइए चाचा, क्या आपका कहना है? हमारा ये कहना है बहन जी कि अपन के लिए हर गाड़ी पे रेडियम होना चाहिए, जिससे दूर से गाड़ी देखे। ट्रैक्टर पे भी होना चाहिए, टैक्सी पे भी होना चाहिए, बैलगाड़ी तक पे होना चाहिए। हाँ। रेडियम सरकार को ये आदेश करना चाहिए। हाँ। गाड़ियों को दिखता ही नहीं है कि कहते हैं कौन सी गाड़ी रास्ते में पार्क कर दी, किसने क्या हो गया, जाके वो उस पर चढ़ जाता। जी जी जी, सही बात है, सही कह रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये आदेश हर RTO, हर प्रधान को, हर SP को आदेश कर दें कि हर ट्रैक्टर पे रेडियम फुल होना चाहिए, हर बैलगाड़ी पे, अगले हिस्सा पे और पिछले हिस्से पे। सजाइए अपने सपनों का घर ब्लू स्टोन इंटीरियर के साथ। पेंटिंग्स, फाउंटेन्स, वॉल हैंगिंग्स एवं होम ऑफिस डेकोर और गिफ्टिंग का सारा सामान झांसी में सबसे सस्ते दामों पर। तो आज ही आइए ब्लू स्टोन इंटीरियर, नियर नजा हॉस्पिटल, मेडिकल रोड, झांसी। आपका परामर्श है जो वो सराहनीय है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बात मैं ऊपर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है? क्या नाम है? इधर आइए, तो पीछे हो जाइए भैया, थोड़ा सा खड़े होने की तो जगह दीजिए। एक मिनट। नहीं भैया, आपने बहुत कवरेज ले लिया, अभी आप रुक जाइए, सबको मौका मिलना चाहिए। बताइए, यहाँ की सरकार ने कहा था, उत्तर प्रदेश की पीछे हो सरकार जाओ ने, थोड़ा सा, हाँ। कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता में आती है तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लॉकडाउन में हमने स्वयं 12 रुपए किलो पिसी बेची है, गेहूँ 12 रुपए किलो बेची है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछेगा क्यों बेची गई है 12 रुपए किलो? मैडम सरकारी रेट पहले होता था 1700 रुपए, लॉकडाउन के बाद सरकारी रेट का रेट है 1945, जिले के 75 रुपए, 1975 रुपए जिले के। मैडम हम ये बोल रहे हैं जो दलालों में लेवी पर दलाली की गई है, लेवी पर दलाली की गई है। भाजपा के जो लेवी पर गेहूं खरीदा गया, मैंने कई बार जाके मंडी के अंदर मैंने खुद उनको रोका, बताया कि हमारे किसानों का गेहूं क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। तो उन उद्योगपतियों का बिक रहा था, हमारा किसान लाइन में खड़ा हुआ था। हमारा किसान इन गृह केंद्रों पर
लाइन में खड़ा हुआ था। इन्होंने केवल लाइन में लगाना शिकायत दिया, पूरे भाजपा वालों ने केवल लाइन में लगा। आज से कोई भी चीज की जब से सन 2014 से आज तक इनकी लाइन खत्म नहीं हुई। राशन पे चले आइए, वहाँ पर बैंकों में लाइन, उनकी लाइन ही खत्म नहीं हो रही मैडम। इनकी लाइन तो कब बंद होगी? भाजपा वाले ये कहते हैं विकास आगे हो रहा है, विकास जा रहा है। हम ये कहते हैं मैडम, हम ये पूछना चाहते हैं, जब हमारे देश का किसान, मजदूर और युवा साथी मजबूत होगा तब जाके हमारा देश मजबूत होगा मैडम। ठीक है, क्या जवाब है आपका लाइनों पे? आप कह रहे हैं भैया दूर हो जाइए, थोड़ा सा इस साइड से भी दूर हो जाइए, उधर को खिसक जाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ बताओ मैडम, मुझे लाइनों का तो बहुत अच्छे रूप से आपको मैं बता दूं। 2014 के पहले ब्लैक में सिलेंडर मिलते थे, उनकी लाइनें नहीं लगती थी, इनके घर आकर के देते थे। समाजवादी देती थी, कांग्रेस देती थी। अरे भैया, अरे सुनो यार, उस समय का रेट निकाल करके मैं दिखाऊं आपको क्या था और आज का रेट। मनमोहन सिंह के समय में डीजल का क्या रेट था मैं बताऊं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज की डेट में जब चैत की फसल की बोनी हो जाती थी मनमोहन सिंह के समय 2013 में, आज रेट था 91 रुपए 72 पैसे। 91 रुपए 72 पैसे सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में। ये तो 14 की बता रहे, 14 ये बोल रहे थे ना, 14 मैं आज बता। भाजपा सरकार ने 100 रुपए का डीजल बकवास, 100 रुपए का डीजल, 110 रुपए का पेट्रोल और एक लाइन लगा करके गेहूं बेचने नहीं जाते थे। मनमोहन सरकार में 2013 में जब आपको आप इतनी बड़ी कवरेज कर रही हैं, पूछ रही हूँ ये चीज बता दो आप मुझे। मैं बता रहा हूँ, आप तो मुझे ये चीज बता दो। 2012 जुलाई से लेकर के मैं बता रहा हूँ, 2012 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त हाँ अगस्त 13 तक लगभग 88 रुपए से लेकर के 91 रुपए के बीच में डीजल का रेट रहा था। अच्छा, हाँ रहा था भैया, बिल्कुल रहा था। तो भैया बता रहे 2012 के लास्ट से लेके कितना बड़ा था डीजल का रेट? हृदय सिंह, ग्राम प्रधान बोंडा की ओर से आप सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आप लोग बताइए, आप इस बार समाजवादी पार्टी 400 पार। महंगाई पे बताइए। महंगाई 60 रुपया था डीजल, 60 रुपए का 16। किसान आत्महत्या कर रहा है यहाँ पर। डीजल 60 रुपया था, 100 रुपया बिकने लगा है डीजल। और इस बार समाजवादी पार्टी 400 सीटें पार करेगी। 400 सीटें मैडम अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा था 400 हमारी और मैडम 200-250 के आसपास उन्होंने मैडम समय के साथ नहीं क्या है मैडम के समय के साथ ऐसा माना जाता है, समय के साथ बुद्धि भी थोड़ी ज्यादा काम करने लगती है। तो हमें लगता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके कार्यकर्ताओं की तक बुद्धि थोड़ी ओवर अटैक कर रही है, क्योंकि मैडम महंगाई में बात करो भैया, महंगाई की कह रहे हैं। महंगाई के अलावा और भी नहीं है क्या मैडम? पीछे के लोगों को भी आगे आने दो भैया, पीछे के लोगों को आगे आने दो। बीजेपी वाले माइक मत पकड़ो भैया, थोड़ा पीछे हो पहले। आपसे जब से सुन रहे हैं ना, हम और लोगों को तो मौका दो। कह रहा हूँ कि किसान लाइन में लगा मर गया। महंगाई ज्यादा हो रही है, विकास कुछ नहीं हुआ। भैया कह तो रहे हैं कि 2012-13 में भी 51 रुपए था डीजल का, 51 रुपए बता रहे हैं। पहले सपा के सरकार में हो गई। 2012 में 51 रेट था। नहीं, पहले 45-46 रुपए था 2012 में, 45-46 रुपए। आप कह रहे हैं 51 रुपए था। अभी मुझे आप रिपोर्ट निकाल के दिखा दो 51 रुपए कब था। मैडम अगर मेरे मैं वेट कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, आप मुझे 51 रुपए निकाल के दिखाओ, ठीक है? कुछ नहीं हुआ है। भैया जब 55-56 रुपए था डीजल तो सस्ता हो सकता है, अभी भी हो जाएगा, लेकिन अब होगा ना 256 करोड़ नगद कैश पकड़ा जा रहा है पीयूष जैन से लेकर सपा के कार्यकर्ताओं के यहाँ। और क्या अखिलेश यादव के खास मित्र भाई पीयूष जैन 256 करोड़ भैया। पीयूष जैन पता है आप लोगों को? पीयूष जैन को जानते हैं? कौन है पीयूष जैन? पीयूष जैन मैम कानपुर का कारोबारी है जो अभी कुछ दिन पहले पकड़ा गया है। अब आप सुनिए तो थोड़ा सा। मैम पीयूष जैन कानपुर का कारोबारी है जो अभी कुछ दिन पहले सपा से उसका लेना देना है आप है? मैम मुझे ये बता दीजिए, पीयूष जैन के पास
पीयूष जैन के पास 200 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। 280, 300 मान लीजिए, 300 मान लीजिए। तो अंबानी की आपके लिए संपत्ति पता है कितनी है? मैं बस इतना पूछ रही हूँ, क्या उनसे अंबानी सपा का की कोई लेना संपत्ति देना पता है आपके लिए कितनी है? अडानी 2014 रैंक। पीयूष जैन भी सपा के नहीं है भैया, पता है पीयूष जैन सपा के नहीं है, पंपी जैन है, पंपी जैन और पीयूष जैन में फर्क है। मैडम पंपी जैन है वेरी डिफरेंट पर्सन। पीयूष जैन उत्तर प्रदेश का वेल वेटेड सपा का उद्योगपति है। अरे मैडम मैं आप सपा के मैं कल से इस बारे में पढ़ रही हूँ, अरे मैडम कुछ चैनल कुछ चला रहे, कुछ चला रहे, लेकिन जो साक्ष्य निकले हैं सपा की साइकिल का अखिलेश यादव का परफ्यूम वो बेच रहे हैं फोटो लगा करके। पंपी जैन है भैया, पंपी जैन के एक बेच रहा है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बताओ। यदि समाजवादी कार्यकर्ता के पास मैं एक बात अपनी पूरी यदि समाजवादी कार्यकर्ता के पास इतने रुपए पकड़े जाते हैं तो विदेश ले जाने वाला विदेश पैसा ले जाने वाला किसका साथी है? विदेश पैसा ले जाने वाला किसका साथी है? जो विदेश पैसा लेके भाग गया वो किसका साथी है? उसका किसने साथ दिया? यदि साथ दिया तो उसको वापस तो मुझे ललितपुर का बताओ, कह रहे हैं राम कुशवाहा जी का बताओ, राम कुशवाहा जी का बताओ। ये 2012 के रेट। अरे मैं डेट दिखा रहा हूँ मैडम, मैं भी देता हूँ, विधायक जी का जवाब देता हूँ। अभी आप इसमें दिखाना, कैमरा डेट निकाल लो, पहले डेट नहीं है भैया, पहले शांत हो जाओ, बहुत सुनाई नहीं दे रहा। जिले का हमें अपने प्रदेश का विकास चाहिए। मैम मुझे प्रदेश का विकास चाहिए, हमारे जिले का बिल्कुल विकास नहीं है। हमारा विधायक ही बनना जाने, विधायक ने 50 साल में कुछ नहीं कराया मैम। तो हम विधायक बदलना चाहते हैं। मैडम हमें विधायक सरकार से मतलब नहीं, हमें विधायक कौन चाहिए? विधायक मैडम गौरव भैया, मैडम गौरव भैया, गौरव चौधरी। आप लोग बताइए किसको विधायक चाहिए आप लोगों को? हमारे श्री गंगाराम सिंह लोधी सदर विधायक होना चाहिए, जो सभी समाज के चाहते हुए हैं। इसे टिकट मिलना चाहिए। अब और लोग कौन बताएगा भैया? पीछे के लोग, हाँ इधर आइए, आप बताइए चाचा क्या नाम है? राजेश पटेल। आप बताइए आपको क्या लगता है ललितपुर के जो विधायक बीजेपी में बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है? क्या क्या काम किया है? सब कुछ किया, गुंडागिरी खत्म है, सब कुछ खत्म है। क्या है, इतने आवास दे रहे हैं, शौचालय, हर चीज की व्यवस्था है। जवाब दीजिए। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं मिला। गांव के लोगों को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला है, ना शौचालय मिला है। मैडम ललितपुर शहर में 12,000 ऐसे नहीं होगा भैया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सर दर्द करने लगा मेरा। आप लोग इतना चिल्ला रहे हो हर जगह से। स्टेटमेंट तो ले लो। एक मिनट रुक जाओ, पहले सबको शांत हो जाओ। तो भैया मेरा सर दर्द करने लगा है, इतना चिल्ला रहे हैं। अब थोड़ा शांति रखिएगा भैया, ठीक है, चिल्लाना नहीं। हाँ बताइए मैडम, क्या है कि विधायक जी से आप कई लोगों ने कहा शिकायत है। क्या है, विधायक की भी मैडम कोई सीमा होती है। जो विधायक से फंड मिलता है, तो 2 साल तो देखो विधायक जी की कोरोना में मतलब निकल गई हैं, तो उनको जो फंड मिला था तो उन्होंने कोरोना में जो मरीज है इत्यादि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के लिए दान कर दिया। बाकी जो बचा हुआ पैसा उनके पास था, उससे जो उनकी सीमित जो उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार उन्होंने दुगना काम किया है। मैडम विकास इतना किया है कि लगभग अब इस जिले में 10 करोड़ की सड़कें बनाई गई हैं। गांव क्षेत्र में आप जाएंगी, कहीं पेपर बेस, कहीं सीसी रोड, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो जो विधायक का जो सीमित मतलब सिस्टम होता है, उसके अनुसार उन्होंने काफी काम किया। लेकिन अब विधायक मैडम, क्योंकि एक छोटी सी सरकार के अनुसार एक छोटी व्यवस्था है, विधायक यहाँ पे 2 विधानसभा आती है, लेकिन जो विधायक ने जितना भी उनके मतलब उसमें काम होता है, उससे दुगना काम किया गया है। मैडम अब ये यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को क्या पता कि गाँव में कहाँ नल लगा है, कहाँ हैंडपंप लगा है। गाँव से हम लोग गाँव से मैम, जो हमारे अंकल जी ने कहा अभी कि राशन 2 साल से मुफ्त मिल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ 286 कार्ड थे रमेशरा गांव में, लेकिन आज स्थिति में कट करके जब से फ्री मिला, जब से कुल 203 कार्ड बचे हैं, 286 में से 83 कार्ड कट चुके हैं। अभी आप लिस्ट निकाल सकते हैं ग्राम रमेशरा के अंदर। मैडम क्या है कि फर्जी काम खत्म होगा तो वो जनसंख्या तो कमेगी। आज 23 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत का बच रहा है, और इसमें 7
लगभग 40,000 करोड़ रुपए यूपी का भी जाता है। कैसे बच रहा है 23 लाख? बच रहा है क्योंकि फर्जी के कार्ड बने हुए थे। एक परिवार में 5-5 कार्ड, एक यूनिट का 4-4 जगह नाम था, उसको हटा दिया गया है। अब इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, इनकी प्रॉब्लम सपा वालों की ये है कि वो नारा कायम नहीं हो पा रहा है कि खाली प्लॉट हमारा है। मुलायम सिंह का नारा है, वो प्लॉट नहीं कब्जा पा रहे हैं। उसका नाम भैया जी बोल रहे हैं कि शौचालय बने हैं, रोड बने हैं। मुझे पता है शौचालय बने हैं, रोड बने हैं, लेकिन वो जगह पे नहीं बने हैं। शौचालय और रोड भाजपा नेताओं के घर के अंदर और रोड घर के बाहर बने हैं। कोई भी विकास ना तो शहर में हुआ है ना गांव में हुआ है। जो भी विकास घर में बने हैं, भाजपा नेताओं के घर में हुआ है। हजारों शौचालय बने जो अभी पूरे भाजपा के घर में बने हैं, जनता के घर में भी बने। शहरी आवास 12,000 बने हैं ललितपुर में और करीब 12 या 15,000 आवास देहात के बने हैं गाँव क्षेत्र के। जिले में 19,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। क्या 19,000? आप युवा हैं, आपसे पूछना चाहती हूँ रोजगार की स्थिति, रोजगार और शिक्षा की क्या स्थिति? मैडम रोजगार की शिक्षा की ये स्थिति है कि 2 लाख नौकरी तो अभी मैडम दी है गवर्नमेंट ने, 8 लाख सरकारी जॉब दिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने। ये सिर्फ नारों में आता था, यहाँ पे सरातल पे काम। मैम मैं इनका रोजगार बताना चाहूंगा। अगर आप इनसे रोजगार का बोलेंगे कि ना रोजगार कहाँ है, तो ये वो बता देंगे बहुत दूर में बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे जाओ और मजदूरी करो, वो रोजगार है। इनका बताना ये है। मोदी जी ने क्या बोला था? पहले बोलते थे कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, फिर लेकिन जब उनकी सरकार आ गई तो क्या बोलते हैं? खुद रोजगार पैदा करो और एक दूसरे को दो। नहीं ऐसा नहीं है तो बताओ हमारे लिए रोजगार दे दो, हमें रोजगार दो। मैं बेरोजगार हूँ, कहीं पे भी एक रोजगार। मैं वेल एजुकेटेड हूँ और मालूम मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां कर चुका हूँ, लेकिन कहीं पे कोई तो रोजगार दे दो। ये कह रहे पहले ये सभी लोग बिल्कुल डीएम कलेक्टर पूरे थे, जब से बीजेपी आई जब से ये मिट गए। बढ़ना पहले तो सब मैं ये रोजगार की बात कर रहे, ये जो रोजगार की बात कर रहे थे, अभी सब भाजपा सरकार के पहले ये स्वयं कमिश्नर थे, इनके पापा यहाँ के डीजीपी थे, इनके भाई यहाँ के डीएम थे, इनके चाचा के लड़का एसपी थे। अब पहले एसपी थे, इनका रोजगार छीन लिया गया, तो अब तो बेरोजगार हो गए हैं क्या? इनसे पूछिए सवाल पूछ रहे हैं क्या सवाल? सरकार से पहले आपके घर के लोग सब लोग रोजगार? जी सर बिल्कुल बिल्कुल मैं इनके लिए जवाब देना चाहूंगा। जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कितनी 30,000 के आसपास जॉब दी थी पुलिस वालों के लिए। एक ही समाज को, एक ही समाज। मैम मेरा जवाब सुन लीजिए। इन्होंने मान लो उन्होंने दी थी जॉब अखिलेश की टाइम। भैया कितना चिल्ला रहे हो यार, आप लोग कितना चिल्ला रहे हो? शांति से हमारी आगे कैसे चिल्ला रहे? इधर आओ ना, आगे क्या कह रहे बताओ? मैम आगे वालों से पूछते पीछे वाले तो बताओ चलो। मैम हमें सरकार से क्या मतलब? हमारे तो जिले का गांव का विकास होना चाहिए। हमें हमारे विधायक आप क्या लगता है गौरव भैया ही विकास करेंगे? गौरव भैया आप बताओ कौन करेंगे? बीजेपी सरकार ही। कौन? बीजेपी सरकार। बीजेपी में कौन? जो भी चुन के आएगा वही विकास करेगा। जो प्रत्याशी बीजेपी से आएगा वो ही विकास करेगा। मैम मुझे ये लगता है कि अगर इस बार बीजेपी आएगा ही ना, तो अभी तो बैंक बिके हैं, रेलवे बिकी है और ये लाइट भी की है, आगे जाके पूरा देश ही बिकने वाला है। मुझे लाइट की चोरी कम हो गई है इसलिए जलन है, और रेलवे स्टेशन चमक गए हैं इसलिए जलन है। मैडम हमको युवा नेता चाहिए। कौन चाहिए? गौरव चौधरी चाहिए। मैडम मैं बताऊं, मेरा तो देखो एक ही है कि जो विकास करेगा उसको आना चाहिए। लेकिन मैडम एक छोटी सी मैं एक यहाँ की ललितपुर की स्थिति बताता हूँ। 2017 से पहले मैडम ये स्थिति थी कि जो जेल चौराहा के पास टंकी है ना, तो मेरी गांव की कुछ बहनें यहाँ पढ़ने आती थी, उस टंकी के पास मैडम टैक्सी से उतर नहीं पाती थी वो लोग। इतना खौफ था उन लोगों का जो वहाँ पे रहते सपा के कार्यकर्ता है ना। अब मैडम ये इतना खौफ था। यहाँ ललितपुर की बात कर रहे हैं हम, बाहर की मैं ललितपुर का हूँ, यहीं की बात करूंगा। ये खौफ था। अभी छोटा सा बच्चा अगर लाल टोपी लगा किसी को देख लेना, बच्चे को, बच्चा छोटा पता क्या कहता, मम्मी गुंडा आ रहा है, गुंडा लाल टोपी वाले को। इतना खौफ था मैडम। ये चेंज हो गया। क्या लगता है कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी मैडम। भारतीय जनता पार्टी से कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। भारतीय जनता यहाँ पे विधायक कौन बनेगा? विधायक मैडम भाजपा का विधायक। मैम जो भी भाजपा का विधायक बनेगा।
अखिलेश यादव है, उन्हें सब किया। योगी नाथ ने किया है, पहले मोदी अखिलेश यादव ने किया। काफी अच्छे काम हुए हैं, भाजपा बढ़िया। हाँ, सरकार में विकास कर रही है। केवल मैडम SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, बाकी सारे काम अच्छे हो रहे हैं। कैसे दुरुपयोग हो रहा है? कई लोगों पे फर्जी लग रहे हैं। SC ST एक्ट, बाकी विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इससे अच्छा कोई नहीं चला सकता शासन। बाकी आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं ग्राम से ही मतलब बिलोंग करता हूँ। क्या है मैडम, ये सरकार जो है 1% भी किसी की भी गुंडागर्दी नहीं चल रही है। जो भी हो रहा है न्याय हो रहा है, किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकता। पहले बहुत आतंक, बहुत ज्यादा आतंकवाद, मतलब इतना आतंक था, हद से ज्यादा आतंक था। आज के टाइम पे चाहे गरीब हो चाहे अमीर, कोई भी हो, सबको बराबर है आज के टाइम पे। यही सरकार लाने वाली। हाँ, यही सरकार आने वाले। चलिए ठीक है, ये थी अखिलेश यादव ने सब कुछ दिया है किसान के लिए, और सबके लिए दिया है। कोई भी गुंडा के कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को युवा नेता चाहिए। नंबर चलवाई, 108 नंबर सब चलवाई। चलिए, ललितपुर जिले से, ललितपुर विधानसभा से केलगुआ बाईपास रोड पर यहाँ थे। चाचा को कुछ बोलना है, चाचा से और बुलवा लो। आखिरी में बात कर रहे हैं चाचा से। बताओ चाचा, क्या कहना है? अब नई सरकार चाहना है। कौन सी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की क्यों चाहिए? वो अच्छा काम किया उसने, और उसने गरीबों के लिए भी बहुत मदद करी। पहले सूखे शासन में, इस टाइम इस शासन ने हिंदू मुसलमानों को लड़वाते रहते थे लोग। अच्छा, ये वाली सरकार कुछ काम नहीं करा। मैडम 19,000, सुनो मैडम, 19,000 एक यही पॉइंट है। मैं मेरा पॉइंट बोल लेने दीजिए, उसके बाद जो बोला। मैम, इससे पहले 2014 से पहले कभी ये राजनीति नहीं होती थी कि मुसलमान हिंदू। जब से 2014 में मोदी जी आए हैं, पूरे देश की विचारधारा ही खत्म कर दी है मोदी जी ने। मेरी बात सुनो, पूरी हो जाए फिर जो आप बोला। पूरे देश की विचारधारा आज क्या है? हिंदू मुसलमान। कोई भी पार्टी ना तो अब राजनीति विकास के नाम पर लड़ना नहीं चाहती। जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, उसका मुद्दा आज मेन बन गया है हिंदू मुस्लिम। एक मिनट मैडम, अगर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो जिले में 19,000 आवास बने हैं, प्रधानमंत्री आवास 19,000 बने हैं, जिसमें से मैडम 7,500 आवास हमारे मुस्लिम भाइयों को, माताओं को दिए गए हैं। मैं बदलना चाहिए। एक मिनट, मुझे ललितपुर विधानसभा से केलगुआ बाईपास रोड से यहाँ पर आपको जनता से रूबरू कराया। कोई कह रहा है अखिलेश यादव जी बनेंगे, कोई कह रहा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आएगी। देखना होगा, देखते हैं। खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।